गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 9/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति का आयोजन किया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य ने हाल ही में भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति का आयोजन किया है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 लॉन्च की है। नीति का ध्यान सेमीकंडक्टर विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अंतनु चक्रवर्ती, प्रदीप कुमार सिन्हा, राकेश माखीजा, हर्षवर्धन अग्रवाल। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह का स्थान लेंगे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की भारत में व्यापार लाभी समूह है जो व्यापार समूह के हित का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन होने का दावा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय विधेयक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। इसका सही जवाब है 9 नवंबर। भारत में सभी नागरिकों के लिए कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में की गई थी। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का थीम है एम्पावरिंग जस्टिस एक्सेसिबल लीगल एड फॉर ऑल। यह विषय सुलभ कानूनी सहायता की महत्वपूर्ण आवश्यकता और न्यायपूर्ण समाज को मजबूत बनाने में इसकी भूमिका पर जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। इसका सही जवाब है 9 नवंबर। उत्तराखंड स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस भारत में उत्तराखंड के एक अलग राज्य के रूप में गठन की याद में मनाया जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड का आधिकारिक गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहा जाता था और 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का बिजनेस सेंटर नई दिल्ली में खुलेगा? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र खोला जाएगा। यह केंद्र भारत के साथ सहयोग के लिए व्यापार परिषद और सिनर्जी कॉर्पोरेशन के बीच एक संयुक्त पहल है। केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध विकसित करना, निर्यात सहयोग को बढ़ावा देना और व्यापारिक समुदाय के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना की INS वेला पनडुब्बी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? जकार्ता, कुआलालंपुर, मनीला, कोलंबो।
इसका सही जवाब है कोलंबो। भारतीय नौसेना की आईएनएस वेला पंडुबी ने हाल ही में कोलंबो का दौरा किया। यह यात्रा प्रावधानों का पुनः भरने और चालक दल के लिए कोलंबो का अन्वेषण करने के लिए ऑपरेशनल टर्नअराउंड थी। यह यात्रा भारत की सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल की हिस्सा थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य वैश्विक और भारतीय थिंक टैंक, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर लाभकारी संस्थाओं, शिक्षाविदों और अनुसंधान विद्वानों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शामिल करना है। इस वर्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तीनों सेना के प्रमुखों के साथ इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारत की सैन्य विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए परियोजना शौर्य गाथा शुरू की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च की गई? बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई। इसका सही जवाब है बेंगलोर। बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई। यह कार्यक्रम 8 नवंबर 2024 को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में आयोजित किया जाएगा। यह ISEC और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW के बीच एक सहयोग है। यह शोध के लिए सटीक जनसंख्या डेटा प्रदान करता है। यह भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह घड़ी कर्नाटक की संख्या को हर मिनट और 10 सेकंड में अपडेट करती रहे। इसके विपरीत भारत की कुल जनसंख्या को यह हर 2 सेकंड में अपडेट करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही जवाब है बिहार। 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट हाल ही में बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया। भारत ने लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट में मेजबानी की। एशिया की 6 सर्वश्रेष्ठ महिला टीमों ने भाग लिया, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और भारत शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इगास बग्वाल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। इगास बग्वाल उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। यह दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है और इसे बूढ़ी दिवाली या हरबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में निम्नलिखित में से किस देश में अपना सचिवालय स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इसका सही जवाब है
भारत। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने भारत में अपना सचिवालय स्थापित करने के लिए समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर भारत के गठबंधन का सचिवालय स्थापित करने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन अर्थात ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते अर्थात होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑस्ट्रो हिंद भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद महाराष्ट्र में शुरू हुआ। ऑस्ट्रो हिंद जो 2022 में लॉन्च किया गया था राजस्थान से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रूस के उप मुख्यमंत्री डेनिस मंटोरोव ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल। इसका सही जवाब है भारत। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटोरोव हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2024 WTA फाइनल जीता है? ज़ोंग क्विंगबोम, गैब्रियल डाब्रोव्स्की, कोको गॉफ, एरन डॉटलीफ। इसका सही जवाब है कोको गॉफ। कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल हाल ही में जीता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।